सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत डिफरेंट होगा। आज की वीडियो में मैं जो नए बच्चे कनाडा आ रहे हैं उनसे वन ऑन वन एक रियल टॉक करूँगा अबाउट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी जो कनाडा में होती है। बिकॉज जब मैं भी इंडिया में था तो मेरी भी एक सर्टन लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस थी अबाउट कनाडा जो काफ़ी हद तक पूरी नहीं हुई। बिकॉज इंडिया में जब हम होते हैं तो हमें लगता है कि कनाडा एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि है भी, बट यहाँ पे सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। आई नो कि अब बहुत सारे वीडियोस ऐसे आने लगे हैं जिसमें बैड साइड दिखाया जा रहा है या दिखा देते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक एक रियलिटी पता चलती है बच्चों को। बट आई स्टिल फील कि ऐसा बहुत सारा पार्ट अभी लेफ्ट आउट है जिसके बारे में बात नहीं करते हैं लोग। एंड आज का वीडियो मैं बहुत रॉ रखूँगा। सो अगर आप एक न्यू कमर हो जो जस्ट कनाडा आए हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। एंड जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा ना इस वीडियो में उसको बाय हार्ट समझना, उसको सिर्फ सुन के मत निकालना, क्योंकि 1 साल 1.5 साल मैं यहाँ रह चुका हूँ, मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप 1-1.5 साल के बाद किसी से बात करोगे तो आप यही सेम चीज़ें उनको बताओगे प्लस मोर। सो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। नाउ बहुत सारे लोगों को अब पता है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। मैनी यूट्यूबर्स आर मेकिंग गुड वीडियोस अबाउट कि पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही हैं, मिलना मुश्किल है। एंड टू अ एक्सटेंट आई डू एग्री कि मिलना मुश्किल है, बट आई फील कि बहुत सारे लोग ना क्योंकि एक टाइप की जॉब्स की तरफ ही भाग रहे हैं, सबको कैशियर की जॉब की तरफ जाना है, मैकडोनल्ड्स टिम हॉर्टन्स उसी तरफ जा रहे हैं बहुत सारे लोग, तो इसलिए वहाँ पे बहुत क्लटर्ड मार्केट है, वहाँ पे बहुत रश है। क्योंकि एक टिम हॉर्टन्स में 15-20 एम्प्लॉय ही हो सकते हैं, उसमें 100-200-300 बच्चे जाएंगे। एक ही मैकडोनल्ड्स में 15-20 लोग ही काम कर सकते हैं। जब 300-300 लोग एप्लीकेशंस देंगे तो उस केस में चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। बट एक गुड न्यूज़ ये भी है कि 1 जनवरी से, जैसे कि सबको पता था कि जो फुल टाइम गवर्नमेंट ने रूल निकाला था कि जो बच्चे 7 अक्टूबर से पहले जिन्होंने अपनी फाइन लगाई है स्टडी वीज़ा की, दे कैन वर्क फुल टाइम टिल 31 दिसंबर, तो वो रूल अब हटने वाला है। एंड 1 जनवरी से आई फील कि जब सब लोग मिनिमम 20 आवर्स पे आ जाएंगे तो उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ज़्यादा होंगी। एंड बहुत सारे बच्चे पास आउट्स भी हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे अब मूव कर रहे हैं टू डिफरेंट प्रोविंसेस। तो ऑन्टेरियो के अंदर या टोरंटो के अंदर अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो इस टाइम पे आई फील कि जॉब मार्केट ओपन हो रहा है। और एक और चीज़ जो मैं बताऊंगा कि अगर आप आ रहे हो टोरंटो कनाडा कहीं भी, तो आते ही 2 चीज़ ज़रूर ले लेना, एक सिक्योरिटी लाइसेंस और एक स्मार्ट सर्व लाइसेंस। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, ट्रस्ट मी। सिक्योरिटी लाइसेंस आई नो कि भले आपको नहीं करनी जॉब डजेंट मैटर, स्मार्ट सर्व भले आपको बारटेंडिंग वगैरह कुछ नहीं करनी डजेंट मैटर, बट स्टिल ये 2 चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करोगे 350-300 के अराउंड सिक्योरिटी लाइसेंस बनता है, 40-45 के अराउंड स्मार्ट सर्व बनता है। $400 ये जो आप इन्वेस्ट करोगे, ये आप अगर एक सिक्योरिटी जॉब में लग जाते हो जिसमें पे रेट अराउंड $20 एन आवर का होगा, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे इसका रिटर्न मिलेगा। आप 1 महीने के अंदर सारा पैसा वापस निकाल लोगे बाहर जो आपने इसमें डाला है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ भी फॉलो कर लेना मुझे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं हर दिन वहाँ पे कंटेंट डालता जा रहा हूँ रील्स के फॉर्मेट में, तो आपको बहुत हेल्प करेंगी। एक रील मैंने रिसेंटली डाली थी अबाउट अ पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिटी, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 400+ पीपल हैं। एंड मैं रोज़ 1 घंटा अलग से निकालता हूँ सबको रिप्लाई करने में। एंड यू वोंट रियली बिलीव कि मैं जब भी अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो वो ऐसा भरा होता है मैसेजेस से, मैसेज सेक्शन में, बट मेरे से जितना हो पाता है मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ। और आई गेस ऑलमोस्ट 200+ लोग हैं जो एक्चुअल में अभी इन्होंने अप्लाई कर दिया है थ्रू माई रेफरेंस। एंड आई डू फील कि मोस्ट ऑफ देम शुड गेट हायर्ड, क्योंकि अगर आपके पास स्मार्ट सर्व है, सिक्योरिटी लाइसेंस है, तो दैट शुड हेल्प। सो यू कैन मेक श्योर टू चेक आउट माई इंस्टाग्राम, फॉलो मी देयर, क्योंकि मैं बहुत सारी रील्स डालूंगा। प्लस मैंने एक कम्युनिटी चैनल बनाया है मेरे इंस्टाग्राम पे, पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा, तो उसके अंदर भी मैं
जो भी पोस्टिंग्स आएंगी, जैसे रिसेंटली मैंने पोस्टिंग डाली थी अबाउट द बॉडी शॉप, तो उसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई थी, तो वहाँ पे दे आर हायरिंग फॉर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, तो वो जॉब पोस्टिंग मैंने डाली थी। प्लस ऐसी बहुत सारी वेरीफाइड जॉब पोस्टिंग्स जो मेरे पास आती रहेंगी, मैं उसको उस ग्रुप में डालता रहूँगा। सो मेक श्योर आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, आपके लिए भी थोड़ा ईजी होगा। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी मोमेंट, तो यहाँ पे बात आती है अबाउट होम। जब मैं इंडिया में था, मुझे बहुत था कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए जिसमें एलईडी लाइट्स हो, जो वाइट वॉल्स की हो, जो बहुत सुंदर से मेरा एक सेटअप हो। तो ये सब चीज़ें मैं सोच के आया था, बट ये सब चीज़ें मुझे यहाँ मिली आफ्टर मोर देन 1.5 years ऑफ स्ट्रगल। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मैं 1 साल जब कनाडा में आया था, तो मैं एक नॉट वेरी गुड घर में रह रहा था, जहाँ पे आई वॉज शेयरिंग माई वॉशरूम विद मोर देन 6-7 पीपल। मेरे को टाइल्स की वैल्यू पता है। अब इंडिया में हम कभी इतना ध्यान नहीं देते थे, बट यहाँ पे मेरे जो पुराना घर था जिसमें मैं 1 साल रहा था, उसके अंदर जो टाइल्स थी देवर क्रिकेट और वो निकल जाती थी। तो यहाँ पे मुझे एक गुड टाइल्स, एक अच्छे फ्लोर, एक अच्छे मैट्रेस, कभी मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि एक मैट्रेस की वैल्यू मुझे इतनी फील होगी। बट यहाँ पे मैं जो रह रहा हूँ अभी, मैट्रेस इज़ वेरी नाइस। बट पहले जहाँ रहता था वहाँ पे बेड बग्स का इशू, बहुत चीज़ों का इशू, मैट्रेस छोटा बड़ा, एयर मैट्रेस पे सोया हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज जो रियल मैट्रेस होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। प्लस मैं पहले जिस घर में रहता था वहाँ सिर्फ हीटिंग थी, इसमें एटलीस्ट आई हैव हीटिंग और कूलिंग। तो बहुत चीज़ें हैं यार। जब आप आते आते हो ना, तो ऐसी कोई हाई एक्सपेक्टेशंस लेके मत आना, क्योंकि आपको भी पता है कि इनिशियली आपको एक्सपेंस कट डाउन करना होता है। तो पहले अगर 450 दे रहा था, अब अगर 1600-1700 दे रहा हूँ, तो देयर इज़ अ बिग गैप, देयर इज़ अ बिग जंप। और ये जंप जो है, बहुत सारे बच्चे इमीडिएट लेना चाहते हैं, बट आप इमीडिएटली नहीं ले पाओगे। सो स्ट्रगल ज़रूर है, ऐसे हाई एक्सपेक्टेशन लेके मत आना। आप जैसे मेरे जैसे यूट्यूबर्स को, बहुत यूट्यूबर्स को देखते होगे कि उनका सेटअप है, उनका घर है, सब कुछ है, बट ये चीज़ यार इतनी इमीडिएटली नहीं मिली है। स्ट्रगल किया है 1 साल 1.5 साल। तो एक टिप जो मैं दूंगा वो ये दूंगा कि यार आते ही लीज बाउंड मत होना। अगर आपको ऐसा लग रहा है एज अ स्टूडेंट कि यार अगर आपने लीज साइन कर दिया तो केस कर देगा लैंडलॉर्ड, जहाँ पे बहुत धमकी वमकी देंगे, बट यार कुछ नहीं होता है। इफ़ यू आर ए टेनेंट यू हैव मोर राइट दैन द लैंडलॉर्ड यूजुअली इन मोस्ट केसेस। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। लीज अगर कर भी लिया है तो लीज से बाहर भी हो सकते हो यार, लीज कैंसिल भी हो जाती है अगर आप म्यूचुअली एग्री कर लेते हो। बस एक चीज़ है कि अगर आप विंटर मंथ्स में आ रहे हो, कहीं भी ना वर्ड दे के मत रहना, मतलब बिना लीज के मत रहना। अगर आप बिना रिटर्न डॉक्यूमेंट के कहीं रहोगे ना, तो आपको कभी भी निकाल सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने साइन नहीं करी और उनके लैंडलॉर्ड ने उनको बोला कि यार नेक्स्ट मंथ, मतलब अभी मिड मंथ चल रहा है और बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से घर खाली कर देना। तो इस सिचुएशन में आप लोग ना आओ, स्टिक टू द बेसिक्स, लीज रखो, शॉर्ट रखो, ठीक ठाक घर देखो। और ये अच्छी बात भी है, अगर आप घर चेंज करते रहते हो ना, शुरू में आपको लगेगा कि यार थोड़ा हेडेक है, बट अगर आप घर चेंज करते रहते हो, आपके पास सामान हमेशा कम रखोगे, ठीक है, सामान कम रखोगे तो आपको शिफ्टिंग में ईजी होगा। प्लस हो सकता है कि आप जब एक घर में रहो तो आपको 1 आध महीने में समझ में आ जाए कि यार ये गलत घर है। जैसे मैं 1 साल जहाँ रहा, वहाँ पे 4-5 महीने कोई इशू नहीं था, पर वहाँ पे जैसे ही फॉल का टाइम आया या विंटर का टाइम जैसे आया ना, उसके बाद उस घर में इश्यूज़ दिखने लगे। उसके बाद बहुत चीज़ें समझ में आने लगी। क्लिनलीनेस एक बहुत बड़ा इशू था मेरे लिए, जो मैंने थैंकफुली यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। बहुत क्लीन रखता हूँ अपने पूरे घर को, बहुत सिस्टमेटिक रखता हूँ, जैसा मुझे रखना था वैसा रखता हूँ। तो बस एक एक्सपेक्टेशन है जो लेके ज़्यादा मत आना कि आप जो है आपको बहुत अच्छा घर मिलेगा, बट येस कीप सर्चिंग फॉर होम्स, आपको अच्छा घर ज़रूर मिलेगा। थर्ड एक्सपेक्टेशन जो बहुत लोगों को होती है वो होती है जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन। नाउ अब ये मेरे चर्चा कौन जानता है, मैंने यहाँ पे रह के 1.5 साल हो गया है मुझे ऑलमोस्ट, एंड मैंने आई वर्कड एज अ डेटा एनालिस्ट, आई वर्कड एज अ साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, आई हैव वर्कड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इतनी सारी जगह जब मैंने काम किया है, तो ये चीज़ मैंने क्यों करी? टू गेन कैनेडियन एक्सपीरियंस। और बहुत सारी जगह पे मैंने काम किया। फॉर एग्जांपल मैं साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, आई वर्कड एट VTF, तो वर्चुअली टेस्टिंग फाउंडेशन। उसके अंदर आपको यूजुअली सिर्फ रेफरेंस से ही जॉब मिलती है। मेरा एक दोस्त था हु वर्क देयर, सो मैंने उसका रेफरेंस लेके जॉब लिया। प्लस मैंने बहुत सारे लोग, लिटरली आई गेस मोर देन 10 पीपल, जिनको मैंने रेफ़र किया है टू VTF एंड दे आर वर्कड एंड कीपिंग इट ओपन। अगर आप में से कोई भी है जिसको वर्चुअली टेस्टिंग फाउंडेशन के अंदर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्लाउड से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड इंटर्नशिप्स होती हैं,
दे आर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस आपको देती हैं। आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हो एंड यू ओनली हैव टू कमिट 3 to 5 आवर्स ईच डे। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो देन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन। आई बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू अ रेफरेंस एंड अ रिकमेंडेशन। उसके बाद अब बात जैसे मैं कर रहा था कि फुल टाइम जॉब्स की, तो देखो आई एम बीइंग द बिगेस्ट एग्जाम्पल। मैं पहले पढ़ रहा हूँ, तो ये सिक्योरिटी प्लस एग्ज़ाम होता है, इसकी इतनी मोटी बुक है। अब मैंने एग्ज़ाम 11 दिसंबर को बुक कर दिया है, तो पढ़ इसके लिए काफ़ी टाइम से रहा था। बट अब ऐसा है कि तुम्हें सर्टिफिकेशन देना चाहिए और देना पड़ता है अगर तुम्हें मार्केट में आगे रहना है। तो मैंने बहुत लोगों से सुना है कि बहुत लोगों को बिना सर्टिफिकेशन की जॉब मिल जाती है, बट जो 90% ऑफ केस होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको बिना किसी आउटस्टैंडिंग चीज़ के रैंडमली सिलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू हो जाता है, उनको जॉब मिल जाती है। ये बहुत कम होता है। तो अगर आप बाकी दूसरे बेंच में हो, एंड यू हैव टू स्टडी फॉर सर्टिफिकेशंस, आपको देने पड़ेंगे। आपको नाम के सामने एक डिफरेंशिएटर बनाना पड़ेगा फ्रॉम अदर पीपल, जिससे एम्प्लॉयर्स आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करें। मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं शॉर्ट में बताऊं फुल टाइम जॉब से, सो आई गॉट 2 इंटरव्यूज़ फ्रॉम CIBC, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उनके लिए अप्लाई किया था बिफोर माई स्टडीज़ वर कम्प्लीट, एंड उन्होंने मुझे रीच आउट किया जस्ट आफ्टर माई स्टडीज़ वर कम्प्लीट। तो इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। हाउएवर मैंने इंटैक्ट फाइनेंशियल एक कंपनी के साथ भी एक इंटरव्यू हुआ था। सो इन टोटल आई हैव हैड आई गेस 3 to 4 interviews till now, but nothing worked out and due to unfortunate reasons only. So bad luck कह लो, कुछ कह लो, it's okay. I'm prepared for this kind of job market. यहाँ पे ऐसा होता ही है। अनदर अपडेट जो अभी जॉब्स आफ्टर ग्रेजुएशन पे है कि एक न्यू रूल आई गेस विल कम आउट फ्रॉम 31st दिसंबर ऑनवर्ड्स। तो मोस्टली 1 जनवरी से गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो ने ये डिसाइड किया है कि जो कैनेडियन एम्प्लॉयर्स हैं दे कैन नॉट आस्क फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस, तो जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा इशू था। एंड इसकी वजह से मोस्ट ऑफ दी क्वालिफाइड स्किल्ड इंडिविजुअल्स वो लिविंग ऑन्टेरियो, और वो बाहर जा रहे थे दूसरी प्रोविंसेस में। तो इस चीज़ को ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया कि यार मोस्ट ऑफ द स्किल्ड पीपल जो हैं वो जा रहे हैं छोड़ के। तो दैट्स वाई नाउ वो ये रूल लाएंगे आफ्टर 31st दिसंबर, जिससे जॉब मार्केट में जॉब्स मिलना ईजी हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं कि यार जिसके पास 2 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस है वो ऊपर है और जिसके पास होम एक्सपीरियंस है वो नीचे है, ऐसा नहीं होगा। अब दोनों को सेम ग्राउंड पे 1 जनवरी से ला के जॉब्स के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब फोर्थ बड़ी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ये लड़कों के लिए ज़्यादा होगी, लड़कियों के लिए भी मोस्टली हो सकती है। वो है कि आप जिम जाओगे, आप बॉडी बनाओगे, आप बहुत अच्छे से रहोगे, पढ़ाई में एज करोगे, पार्ट टाइम जॉब करोगे, सब करोगे साथ में। नाउ बहुत लोग ये करते हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आपके पास पढ़ाई का बर्डन है, पढ़ाई आप कॉलेज में तो कर लोगे, उसके बाद जो असाइनमेंट्स का बर्डन होता है दैट्स रियल। अगर आपके पास पढ़ाई का बर्डन है, अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब का बर्डन है, उसके बाद आपको ना स्लीप की वैल्यू रियलाइज़ होगी। मोस्टली यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं उनकी हेल्थ जब वो आते हैं उससे नीचे ही हो जाती है। आई एम बीइंग वन ऑफ देम ऑनेस्टली, एंड आई फील कि एक बार फुल टाइम जॉब मेरी हो जाए उसके बाद आई कैन बी फ्री इन दिस थिंग्स कि यार मेरे घर के नीचे ही जिम है, मेरे को कुछ नहीं जा रहा, मैं नीचे जिम जाके करके आ सकता हूँ। कहने को तो यार अभी भी जाके कर सकता हूँ, बट आई थिंक वीडियो बनाना है, वीडियो एडिट करना है, आई हैव माई ओन टारगेट्स, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू डू थिंग्स। सो ये सब चीज़ें एक टाइम के बाद जिम से ऊपर आ जाती हैं एंड दैट्स नॉर्मल। सो आई रियली फील कि जब सारी चीज़ों का बर्डन हो जाता है ना, तो आपकी हेल्थ को आप सबसे लास्ट में रखने लगते हो। एंड दैट्स ट्रू, दैट हैपन्स विद मी एज वेल। बट अब मैंने इस चीज़ थोड़ा एक कंसेंसस बना लिया है कि यार अभी आई नो कि व्हाट आर माई प्रायोरिटीज़। जॉब लेना एक प्रायोरिटी है, हेल्थ को मैं ध्यान रख रहा हूँ, हेल्थ की मैं अपना हेल्थी खाना मोस्टली खाने की कोशिश करता हूँ, दूसरी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आई नो मोस्टली नहीं कर पा रहा हूँ, सो यस इवन इस चीज़ में आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई एम वेरी ओपन कि मैं जब स्टार्ट करूँगा प्रॉपरली चीज़ें तो आई विल बी वेरी ओपन विद यू गाइज। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शो माई प्रोग्रेस। मैं खुद बताऊँगा कि देखो मैं ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, इससे मेरी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं। आई एम वेरी मच इनटू फिटनेस, इंक्लाइन टुवर्ड्स फिटनेस, तो मैं उस चीज़ को भी टच करूँगा मेरे चैनल पे आगे। एंड वो सब मैंने प्लान किया हुआ है। अभी तक मैं इस यूट्यूब चैनल पे वो चीज़ कर ही नहीं पाया हूँ जिसके लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। आई एम सो एक्साइटेड कि मैंने वो चीज़ें बहुत सारी प्लान करी हैं और मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा। एंड उसके बाद आई थिंक कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। एंड द थिंग्स दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू ऑन यूट्यूब, आई विल डू ऑल ऑफ दीज। ये सब चीज़ें टिप्स शेयर करना, चीज़ें शेयर करना इज़ पार्ट ऑफ दैट, बट
I also want to do a lot of things related to fitness on this channel, so that would be a different journey. Now talking about the other thing, which is car. So कार एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप स्पेशली विंटर्स में आ रहे हो, और आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे कि यार लोग आते हैं एयरपोर्ट से, लैंड हुआ है अभी 12 बजे और 6 बजे गाड़ी लेके जा रहा है, ऐसी बहुत रील्स आप देखोगे। बट उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए रखना। आप यहाँ पे अगर किसी भी कार डीलर के पास जाओगे ना, तो वो आपको गाड़ी आप जो रेट बोलोगे उस पर बना के दे देगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप आते ही गाड़ी ले लो। ट्रस्ट मी, बहुत बार ऐसा होगा कि अगर आप एज अ स्टूडेंट, आई थिंक मिनिमम वेज पे अगर आप $1200 भी कमा पा रहे हो ना पर मंथ, तो आपका रेंट खर्चा वर्चा निकल के, तो अगर आप एक गाड़ी ले लोगे ना, सो $1200 सिर्फ गाड़ी का जाएगा। क्या तो आप रेंट दोगे, क्या तो कुछ दोगे, प्लस ये मैं गाड़ी की बेसिक नीड्स बता रहा हूँ, गाड़ी की मिसलेनियस नीड्स तो बता ही नहीं रहा हूँ। गाड़ी की मिसलेनियस नीड्स जो होंगी उसमें कभी कुछ टायर वायर में दिक्कत हो गई, मेंटेनेंस में आपको $200-250 लग जाते हैं मोस्टली। फिर विंटर्स में आ रहे हो, विंटर टायर होगा, और उसके बाद गैस होगी। यहाँ पे टोरंटो में अगर आ रहे हो, बहुत सारे लोगों में ऐसा जानता हूँ कि जो $100-150 की सिक्योरिटी की शिफ्ट करते हैं गाड़ी पे, बट वो $30 अपनी गाड़ी की पार्किंग के लिए देते हैं। सो यहाँ पे पार्किंग बहुत बड़ी चीज़ है। आप जहाँ भी जाओगे $10 से लेके $30 की पार्किंग आपकी मिनिमम मिलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी सड़क पे खड़े कर दो, इंडिया जैसे फ्री पार्किंग का सिस्टम नहीं चलता है। सो मेरी राय में अगर आ रहे हो, गाड़ी की एक्सपेक्टेशन मस्टैंग लोग चलाते हैं, बट वो 2-3 साल बाद चलाते हैं। 1 in 1000 या फिर 10,000 एक बच्चा होगा जो कि मस्टैंग आते ही ले रहा है, वो अफोर्ड कर पा रहा है खुद से। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई बंदा होगा या बच्चा होगा जो कि अगर आते ही मस्टैंग ले लेगा तो वो एक वाइज डिसीजन होगा। आते ही कोई भी गाड़ी मत लेना, इट्स डिप्रिशिएटिंग एसेट, उससे आपको दिक्कतें ज़्यादा होंगी दैन एडवांटेजेस। So yes, these were some of the expectations versus reality that I wanted to discuss with you guys for newcomers, क्योंकि मुझे इनमें से कुछ चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल गाड़ी का मुझे एक चीज़ थी, घर की मुझे एक एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी मेरी, प्लस मेरी एक फुल टाइम जॉब को लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। ये 3 एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत हाई थी, बट इन तीनों को लेके मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा, इनकी रियलिटी मुझे फेस हुई। बट मैंने किसी भी मोमेंट पे इसको एज अ डीमोटिवेशन नहीं देखा, इसको एज अ रियलिटी एक्सेप्ट किया। किसी कंट्री में आ रहे हो तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ हाई चांस की जो रियलिटी हो वो अलग हो। तो आई ऑल्सो वांट कि आप लोग भी इस चीज़ को ओपन रहना। कभी भी कोई रियलिटी है, अगर आपको हार्श फेस हो किसी चीज़ को लेके, तो मेक श्योर कि यू डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। सो एज यू ऑल नो दैट आई हैव पार्टनर्ड विद एडमिट कार्ड, एंड हमने एक अपनी पूरी टीम बनाई है जो कि स्टूडेंट्स को उनकी ड्रीम कंट्रीज़ में, उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में जाने में हेल्प करती है। सो एडमिट कार्ड हमने मोर देन 4000 यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किया है, एंड हम आपको बहुत सारी फ्री प्लस पेड सर्विसेज भी देते हैं। करंटली देयर इज अ ऑफर गोइंग ऑन इन आवर प्राइम मेंबरशिप, जिसकी यूजुअल कॉस्ट होती है 25,000, बट 31 दिसंबर 2023 तक उसकी प्राइस सिर्फ 4000 रुपीज़ है। उसके अंदर हम लोग आपको देते हैं एडमिशन गारंटी इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, एंड अगर आपका एडमिशन नहीं होता है उसके अंदर, देन यू विल गेट कंप्लीट रिफंड। प्लस मेरी टीम आपको प्रोफाइल इवैल्यूएशन के साथ साथ शॉर्ट लिस्टिंग में भी आपकी हेल्प करेगी। आपको SOPs में हेल्प चाहिए, मॉक इंटरव्यूज़ चाहिए वीज़ाज़ के, फॉर एग्जांपल आपको कनाडा आना है तो कनाडा के इमिग्रेशन के मॉक इंटरव्यू अगर आपको करना है, USA जाना है, USA के मॉक इंटरव्यूज़ आपके साथ होंगे। प्लस हमारी टीम आपको आइल्स प्रिपरेशन के अंदर भी हेल्प करेगी। अगर आपको आइल्स के किसी भी मॉड्यूल में हेल्प चाहिए, आपको एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन एवरी शेप और फॉर्म। प्लस एडमिशन के साथ साथ आपको पोस्ट एडमिशन असिस्टेंस भी मिलेगी, चाहे आपको स्कॉलरशिप्स चाहिए, एडमिशन लोन चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए। वी हैव टाई-अप्स एंड पार्टनर्स एवरीवेयर, सो आपको कुछ भी चाहिए हो एज अ स्टूडेंट, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। सो चाहे आपको हमारी फ्री सर्विसेज लेनी हो या फिर पेड सर्विसेज लेनी हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड माय टीम विल मेक श्योर कि आपको जो भी डाउट हो उसको वो लोग आंसर करें। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. If you're new to my channel, then a subscribe would mean a lot to me. It really motivates me to make more and more videos. We are very close to 15,000 subscribers, so thank you so much for all your support till now. Take care, and I'll see you guys in the next one.